जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो हम लोग पॉलिटी के प्रश्नों को हल कर रहे थे, जिसमें हमने संविधान सभा और संविधान की प्रस्तावना जैसे प्रश्नों को हल किया है। और आज है संविधान की विशेषताएं, जो कि इन सभी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और साथ साथ संविधान के स्रोत के भी प्रश्न को हल करेंगे, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 भी जल्द ही आने वाली है और अभी तक तो नोटिफिकेशन भी नहीं आई है, परंतु जल्द ही एग्ज़ाम होगी, तो आप लोग भी तैयारी कीजिएगा अच्छे से। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। यहाँ पर बताना है कि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है वो किस देश का है। तो वह है भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, न ही कठोर नहीं लचीला, और साथ में अंशतः कठोर व अंशतः लचीला। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर व अंशतः लचीला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो ये किस प्रकार का है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नम्य व अनम्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो भारत को क्या माना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का एक यूनियन माना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है, इसका तात्पर्य क्या होगा वो बताना है। तो उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। यहाँ पर सही है बताना है। तो इसका सही उत्तर है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है। कथन सही वाले को टिक करना है। तो यह है, यह दूसरों देशों के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह सही बताना है, तो इसका भी उत्तर सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें कह रहा है, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति का की सरकार की व्याख्या करता है। ये सही है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। और तीसरा है, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। जिस वजह से यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, सही नहीं है वो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह सही है कौन सा कथन? सॉरी, 9 नंबर का सही नहीं है यहाँ पे बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के प्रवर्तन के समय में ही संविधान के मूल कर्तव्य, ये इसका क्या हो जाएगा? शामिल है। ये सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न जो है हमारा, कौन सा कथन सही है। तो ये उपरोक्त सभी क्या है? सही हैं। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश भी है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, ये भी सही है। और तीसरा है, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्याख्या करता है, ये भी क्या है हमारा? सही है। अगला है, भारत का संविधान है। तो भारत का संविधान कैसा है? तो कठोर कम लचीला अधिक। कैसा है? कठोर कम और लचीला अधिक है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो यह है, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी।
भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है इस वजह से क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद राज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार है। और तीसरा है अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। इसका इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह क्या है? तो यह वकीलों का स्वर्ग है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान में सबसे अधिक जो प्रभाव है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है जो कि यहाँ पर जनता जो है वो सरकार को चुनती है और उसे बदलने का भी अधिकार क्या है? प्राप्त होता है। भारतीय संविधान में है वह क्या है? 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, संविधान। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। भारतीय संविधान में संविधान के वृहद होने का कारण है तो वह है इनमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? अभिभावक के बारे में बताना है तो वह सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? उम्र सीमा यह है 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, यह विशेषता जो है वह है संविधान की सर्वोच्चता। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? इसका राइट आंसर है राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, यानी कि लिस्ट कितनी है? तो वह है 3 लिस्ट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? इसका सही विकल्प है भारत की जनता से। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संविधान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो यह है कुछ एकात्मक कुछ कठोर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है वे बताना है हमें। यहाँ पे कूट के माध्यम से सही उत्तर को भी चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान सर्वोच्च है, संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है और संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, ये भी सही है। और चौथा है, संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु है, ये गलत है और ये गलत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, साम्यवादी राज्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कथन ए और कथन आर है।
जो कि कथन ए है। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है और इसका आर है, कारण बताया जा रहा है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। कूट के माध्यम से बताना है। इसका राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 5। राज्यपालों की नियुक्ति राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और पांचवा है अखिल भारतीय सेवाएं। ऑप्शन नंबर बी इसका इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 1, 2, 3। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। और तीसरा है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? इसका सही उत्तर क्या है? संविधान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित में से जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च संविधान है। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो वह वर्णन होगा विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केसी वियर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? इसको आप कमेंट में जरूर हमें बताइएगा। इसका आंसर 40 नंबर का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डैश लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संविधान। भारत का संविधान सरकार की डैश प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसदीय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम लोगों ने इतने सारे प्रश्न को हल किया है। अब बारी है संविधान के स्रोत की। तो बढ़ते हैं, इसमें भी 43 प्रश्न हैं कुल और इन सभी को हम लोग हल करते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है। और यहाँ पर फाइन आर्ट्स के भी अगर आप MCQs वगैरह चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर, फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट जो भी हैं वो लोग कमेंट करिएगा तो आपको वो भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संसदीय प्रणाली है। भारतीय संविधान की जो विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है वह संसदीय प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। एकाकी जो स्रोत है वह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है, यह किसके द्वारा ली गई है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा जो ली गई है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का विचार जो लिया गया है वह रूस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट
4 के क में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या जो है वह भारतीय संविधान के पार्ट 4 के क में की गई है। अगला है हमारा प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में किस देश का अनुसरण किया गया है? यहाँ पे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के बारे में बताना है, तो यह अमेरिका का अनुसरण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो यह है ब्रिटिश संविधान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश संविधान। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है? तो यह अमेरिका से किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। कानून के समान संरक्षण वाक्य जो है वह अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश के संविधान से लिया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी के वीमर संविधान। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जापान से लिया गया है। यहाँ पे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो कि जापान से यह ली गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से लिया गया था। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। विधि के समक्ष समता लिया गया है। विधि के समक्ष जो समता लिया गया है वह लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार डैश संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, और तीसरा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद किस देश से लिया गया है? वह कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की बात की जा रही है, तो यह है
ऑप्शन नंबर बी यूएसए से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो सर्वप्रथम किस देश के द्वारा अपनाया गया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कनाडा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, तो यह प्रभावित किससे है? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस की क्रांति से मिली थी। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? इसका सही विकल्प है ए बी सी तीनों। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। अगला प्रश्न है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई है? इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? इसका सही उत्तर है चीन से नहीं लिया गया है। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किन संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश संविधान। अगला प्रश्न है हमारा भारत की राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? आपातकालीन शक्ति की बात हो रही है तो यह जर्मनी के वीमर संविधान की देन है। यहाँ पर कौन सा मिलान युग्म गलत है वो बताना है हमें। तो राष्ट्रपति के कार्य फ्रांस, ये हमारा ऑप्शन क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 का है। अगला है हमारा कूट के माध्यम से यहाँ पे सही उत्तर को चिन्हित करना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार, अमेरिकी अधिकार पत्र, राज्य की नीति निदेशक तत्व, आयरिश संविधान, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान और केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान, जिस वजह से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार डैश संविधान से लिया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश के संविधान से ली गई है। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी यूएसए से ली गई है। और हमारा इस सेट का अंतिम प्रश्न है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? यहाँ पे नहीं लिया गया है वो बताना है। तो यह मूल अधिकार नहीं लिया गया है ब्रिटेन से। तो हमारा इस सेट का सारे प्रश्न को हम लोगों ने हल कर लिया है, जो कि लगभग आपको बीपीएससी टीआरई 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे आगे से ज़्यादा कहीं से भी प्रश्न पॉलिटी से नहीं आएंगे। इन संविधान के स्रोत हो गए, जैसे संविधान के विशेषताएं हो गए, इनसे ज़्यादा डेप्थ में आपको नहीं पूछेंगे। आप लोग यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।